नमस्कार सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है मैं कटका, खानपुर और सुल्तानपुर में हूं और यहां पर अभी बहुजन समाज पार्टी की खास तौर से एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान जो है यहां पर अभी बहन जी के जन्मदिन को लेकर यहां पर बातचीत की गई साथियों। तो आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम के इस मीटिंग के चीफ गेस्ट बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी, विधान परिषद में नेता, कई मंडलों के चीफ कोऑर्डिनेटर, परम सम्मानित आदरणीय माननीय दिनेश चंद्रा साहब का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रैली हुई थी माननीय काशीराम साहब की 9 अक्टूबर को यानी 25 लाख की भीड़ थी। तो आप लोग जो लोग गए थे, जो लोग नहीं गए थे, माननीय बहन जी ने कहा कि हमारी तरफ से उनको धन्यवाद बोलते हैं। और अभी माननीय बहन जी का 15 जनवरी यानी आज 7 तारीख है, 7 दिन बाद 15 तारीख पड़ेगा। ये माननीय बहन जन्म दिवस जन कल्याणकारी के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहले तो सुल्तानपुर में होता था, लेकिन अब की इस बार माननीय बहन जी ने निर्णय लिया है ये अयोध्या में मनाया जाएगा मंडल स्तर पर। तो वहाँ पर सब लोगों को चलना है। आप लोगों को यही रोड पर है, यहीं पर बस पकड़िए और यहीं से हो सकता है छोटा मोटा नहीं गांव है, डॉक्टर जितेंद्र जी हैं यहाँ के, हो सकता है छोटा मोटा साधन अभी मिल जाए आप लोगों को, मिल जाएगा तो तब भी चलिएगा, और नहीं मिलता है तो तब भी रोड पे है 150। देखिए ऐसे मसीहा माननीय काशीराम साहब, माननीय बहन जी, जिन्होंने हमारे आपके लिए दिन रात एक करके पूरी जिंदगी लगा दिया, ऐसे माननीय देवी जी हमारा पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दिया। तो इनके नाम से हम 100-200 रुपये, 400 रुपये खर्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं ना? तो चलना चाहिए हम लोगों को। माननीय बहन जी ने कितना अपना सारा जीवन, शादी ब्याह नहीं किया, मांग में सिंदूर नहीं डाला और चूड़ी नहीं पहनी, सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। यहाँ तक कि माननीय बहन जी ने दिन रात हमारी आपकी सेवा की। दलित समाज का कैसे उद्धार होगा, तो माननीय बहन जी दिन रात हमारी आपके लिए कैसे इनका विकास हो लगी रहती है। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये बहुजन समाज पार्टी ये मिशन और मूवमेंट है, ये निरंतर हमेशा चलना चाहिए। कितना संघर्ष किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, चाहे ज्योतिबा फूले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार स्वामी, नारायण गुरु, यानी बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। आज उन्हें महापुरुषों के बदौलत जो आज हमको मान सम्मान मिला है, जो एक कुर्सी मिली है, तो अपने महापुरुषों की बदौलत मिली है और किसी के बदौलत ये नहीं मिली। गलत कह रहा हूँ, सही है? आप लोग बताइए। सही कह रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सोचिए, एक वोट देने का अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक वोट देने का अधिकार, चाहे दलितों को, सवर्णों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, सभी को एक वोट देने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलाया। लेकिन जब वोट का दिन आता है, इलेक्शन का दिन आता है, तो हमारे कुछ बीच के लोग होते हैं कि कहते हैं, अरे जैसे कुछ हमारे माताएं बहनें रहती हैं जो कुछ कम पढ़े लिखे हैं, लोग सोचते हैं अरे एक वोट माने का होता, ऐसा कहा थे ना, एक वोट गलती से दूसरे को दे दे तो यहाँ बताओ जात का एक वोट माने का होता। लेकिन आप सोचिए, एक वोट का मतलब क्या होता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, इसको खरीदा नहीं जा सकता। आप लोगों को याद होगा कि माननीय बहन जी जब सांसद थी तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो जब विश्वास मत हासिल होता है तो उसमें वोट दिया जाता है। तो माननीय बहन जी ने एक वोट विपक्ष में डाल दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की कुर्सी गिर गई थी। तो आप सोचो कि एक वोट में कितनी ताकत है। एक वोट से आप चाहे प्रधानमंत्री बना लीजिए और चाहे एक वोट से प्रधानमंत्री की कुर्सी गिरा दीजिए, तो कितनी बड़ी ताकत है एक वोट में, समझिए। तो ये उस वोट को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितना मुसीबत से, कितना संघर्ष करके उसको दिलाया। पहले जब वोट लोग नहीं देते थे तो कौन लोग वो सरकार बनाते थे मालूम है? जो हाई स्कूल पास थे, इनकम टैक्स पे थे, जो 4 आने की माल गुजारी देते थे, यही लोग सरकार बना लेते थे। हमको आपको कोई लड़ाई लड़ा, आज की जो रानी के पेट से होते चले आए, तो मैं रानी के पेट का आज ऑपरेशन कर दे रहा हूँ। अब राजा जो पैदा होगा वो बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करके दिखाया
किया मंत्री तक का लोग बन रहे, नहीं कहाँ मौका मिलता। तो साथियों बातें बहुत है, अब स्वागत और अभिनंदन बंदन करते हुए विराम देता हूँ।